आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास थर्ड इंग्लिश का यूनिट नंबर 8 का पार्ट नंबर 1, जिसको कि हम लोग चैप्टर नंबर 15 भी कह सकते हैं। व्हाट्स इन द मेल बॉक्स। Most always, when the postman comes with letters, two or three, they are all for my mother or my dad, but never one for me. इसका मतलब ये है कि एक बच्ची है जो कि कह रही है कि जब भी हमेशा चिट्ठी वाला एक दो चिट्ठियां लेकर आता है हमारे घर पे, तो वो सारी चिट्ठियां मेरी मम्मी और मेरे पापा के लिए होती हैं, लेकिन मेरे लिए एक भी चिट्ठी नहीं आती है। I am going to write some letters, though that's what I am going to do, and then my friends will answer me and I will get letters too. इसका मतलब यह है कि अब 25 में कह रही है कि अब वो भी लेटर्स मतलब कि चिट्ठियां लिखेगी, और वो जो लेटर्स है वो अपने दोस्तों को लिखेगी, जिससे कि उसके दोस्त उसको आंसर करेंगे लेटर लिखकर, और इसी तरीके से जो बच्ची है उसको भी चिट्ठियां मिल पाएंगी। इसमें पोस्टमैन का मतलब होता है डाकिया, कम्स का मतलब होता है आना, लेटर्स का मतलब होता है चिट्ठियां, मदर का मतलब होता है माँ, डैड का मतलब होता है पिताजी, नेवर का मतलब होता है नहीं, गोइंग का मतलब होता है जाना, आंसर का मतलब होता है उत्तर, फ्रेंड्स का मतलब होता है दोस्त। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा, वो है ये कि अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो उसे तुरंत लाइक और शेयर कर दें, और साथ ही में अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आपको मेरे चैनल के अपडेट सबसे पहले मिल सकें। तो ये तो हो गई हमारी इस पोएम की मीनिंग। आइए अब इस पोएम में कुछ क्वेश्चंस भी हैं, हम उनको भी कर लेते हैं। रीडिंग इज फन, हु डज द पोस्टमैन ब्रिंग लेटर्स फॉर। इसका मतलब यह है कि जो डाकिया है वो किसके लिए चिट्ठियां लाता था। तो इसका आंसर होगा द पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर फॉर हर मदर एंड फादर। इसका मतलब यह है कि जो डाकिया है वो उसके माता पिता के लिए चिट्ठियां लाता था। डज द चाइल्ड एवर गेट ए लेटर। इसका मतलब यह है कि क्या बच्चे को कभी कोई चिट्ठी मिली। इसका आंसर होगा नो, द चाइल्ड नेवर गेट द लेटर। इसका मतलब यह है कि बच्चे को कभी भी कोई चिट्ठी नहीं मिली। वॉट डज द चाइल्ड डिसाइडेड टू डू। इसका मतलब यह है कि बच्चे ने क्या करने के बारे में फैसला किया। इसका आंसर होगा शी डिसाइडेड टू राइट सम लेटर्स टू हर फ्रेंड्स। इसका मतलब यह है कि उसने इस बात का फैसला किया कि वो अपने दोस्तों को कुछ चिट्ठियां लिखेगी। अगला है टॉक टाइम, हैव यू रिटर्न लेटर्स। इसका मतलब यह है कि क्या आपने कभी कोई चिट्ठी लिखी है, मतलब पत्र लिखा है। अगर लिखा हो तो यस लिखिए, अगर नहीं तो नो। हु हैव यू रिटर्न टू, मतलब आपने किसको पत्र लिखा है। हु वुड यू लाइक टू राइट टू टुडे, वाई। इसका मतलब यह है कि आप किसको लिखना चाहोगे और क्यों। तो देखिए इन तीनों के आंसर्स तो आपको खुद से ही देने होंगे। अब देखिए इसमें अगला है रीड दिस लेटर केयरफुली। अब देखिए जो नीचे का लेटर दिया हुआ है काफी अच्छा लेटर है, और आपको काफी ध्यान से इसको पढ़ना होगा। जैसे कि इसमें आपको कुछ चीजें भी ध्यान में रखनी है, जैसे कि एड्रेस। आप देख सकते हो सबसे ऊपर लिखा गया है एड्रेस, उसके बाद लिखी गई है डेट, फिर डियर ग्रैंडफादर मतलब वो अपने दादा को लिख रही है, उसके बाद लेटर के अंदर का जो हमारा कंटेंट होता है वो, और उसके बाद विथ लव या फिर योर सिंसियरली लिख के लिखने वाले का नाम। तो ये चीजें आपको इसमें ध्यान में रख लेनी है, क्योंकि अगला हमारा इसमें एक क्वेश्चन है जो है लेट्स राइट। नाउ राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हर अबाउट योर स्कूल, यू कैन यूज सम ऑफ दीज वर्ड्स। मतलब ये है कि अब आपको जिस तरीके से हमने पीछे एक लेटर देखा था, वैसे ही आपको इसमें एक लेटर लिखना होगा खुद से, और उस लेटर में आप इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि क्लासरूम, चिल्ड्रन, बेल, ब्लैक बोर्ड, टीचर और बिल्डिंग। तो देखिए वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको खुद से दे सकता था, लेकिन मैं इसका आंसर नहीं दूंगा, क्योंकि देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और अगर आप इसका आंसर खुद से कर ले जाते हो तो बहुत ही कमाल की बात है। क्योंकि अगर आपने इसको सही तरीके से लिख दिया तो आपको फिर लेटर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और लेटर हमारा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, वो कोई छोटा क्वेश्चन नहीं है। जब आप आगे की क्लासेस में जाओगे तब आपको लेटर को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप लेटर लिखना इसी क्लास में सीख पाओगे तो ज़्यादा बेहतर है, जिससे कि आपको लेटर में मतलब भविष्य में और लेटर्स लिखने में हेल्प मिलेगी। तो मेरी तो यही एडवाइस है कि आप ये जो क्वेश्चन है इसको खुद से ही करने की कोशिश करिए,
हालांकि अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इसका आंसर अलग से दे दूंगा। अब अगली हमारी इसी में एक एक्टिविटी है पेपर फंड, और इसमें ये बता रहे हैं कि आप किस तरीके से जो लिफाफा होता है जिसमें लेटर रख के भेजा जाता है उसको बना सकते हो। तो उसके लिए आपको एक स्क्वायर शेप का, मतलब कि हमारा चारों तरफ से बराबर हो ऐसे कोने वाला पेपर लेना है, और फिर उस पेपर को आप चारों तरफ से फोल्ड करिए, मतलब किनारों की तरफ से फोल्ड करिए जिस तरीके से हमारी इमेज में दिखा हुआ है। फोल्ड करने के बाद में उसके 3 हिस्सों को आपस में चिपका दीजिए और चौथे हिस्से को खुला छोड़ दीजिए और आपका लिफाफा तैयार है। अगला है वर्ड बिल्डिंग। अब इस क्वेश्चन में हमारे दो कॉलम दिए हुए हैं, एक तरफ लोग लिखे हैं और दूसरी तरफ उनके काम लिखे हैं। आपको लोगों को उनके कामों के साथ में मिलाना होगा, मतलब यह है कि आपको इसमें उनसे मिलाना है कि कौन व्यक्ति क्या काम करता है। जैसे कि पहला है हमारा एक पोस्टमैन, मतलब कि डाकिया है। तो डाकिया क्या करता है, वो हमें चिट्ठियां लाके देता है, जो कि एकदम एंड में है नंबर 1, ब्रिंग आवर लेटर्स, मतलब कि पोस्टमैन ब्रिंग आवर लेटर्स। तो ये हमारा नीचे से मिल जाएगा। फिर है कॉबलर। कॉबलर हम कहते हैं मोची को, तो मोची का काम क्या होता है, जूते सीने का, तो उसको हम उससे मैन आवर शू से मिला देंगे। फिर है लाइब्रेरियन। लाइब्रेरियन हम लोग जो पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी में जो बैठता है व्यक्ति उसको कहते हैं, तो इसको हम वर्क्स इन ए लाइब्रेरी इससे मिला देंगे। फिर है ए ड्राइवर। ड्राइवर का मतलब होता है गाड़ी चलाने वाला, तो सीधी सी बात है वो गाड़ियाँ चलाएगा, तो उसको हम उससे मिला देंगे। फिर आएगा एक ड्रामेटिक्स। तो देखिए जो ड्रामेटिक्स होते हैं ये लोग जो स्टेज पे ड्रामा परफॉर्म किया जाता है उसको करने का काम करते हैं, तो आपको उससे मिला देना है। फिर है ए टीचर। तो टीचर हमें पढ़ाते हैं। उसके बाद है नर्स, जो कि हॉस्पिटल में काम करती हैं, हमारी मदद करती हैं। फिर है म्यूजिशियन, जिनका काम होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजाना। उसके बाद है एस्ट्रोनॉट, जो कि स्पेस में जाते हैं। और आखिरी है हमारा क्लाउन, जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं जोकर, और ये हमें हंसाने का काम करता है। So that is it for today guys. Thank you for watching this video. Make sure to like, share and subscribe to my channel, and also turn on that bell icon so you won't miss any new updates on my channel. So we will meet again in our next video. Till then, goodbye.